Hello students, good morning. How are you? I wish all of you would be fine. So today I will discuss first chapter of class 12th chemistry which is solid state. तो बच्चों आज मैं बात करूंगा कि जो आपके पास केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि पदार्थ के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। लेकिन इनको हम किस आधार पर विभाजित करते हैं, तो ये डिपेंड करता है उनके बीच में जो अंतर आणविक बल होते हैं, उनके आधार पर हमने इनको विभाजित किया है। तो ठोसों में क्या होता है, जो अंतर आणविक बल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। द्रव में ठोसों के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है, और गैसेज में जो अंतर आणविक बल होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो इनके बेस पे, अंतर आणविक बलों के बेस पे हमने पदार्थ को क्लासिफाई किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। इसी तरीके से हमने ठोसों को भी डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। तो 2 तरीके से हमने इनको डिवाइड किया है। एक को हमने कहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे को हमने कहा है एमरफस सॉलिड्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्रिस्टलाइन ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं कि जिनमें क्या होगा, एक निश्चित क्रम होगा अणुओं, परमाणुओं या आयंस का व्यवस्थित होने का। तो इनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड इन ए डेफिनिट पैटर्न। तो जिसमें क्या होता है, परमाणु या आयंस एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड्स या क्रिस्टलीय ठोस। तो जैसा कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास नमक है, सोडियम क्लोराइड है या शुगर है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। ऐसे ही आपके पास अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो इसमें क्या होगा कि जिसमें एक निश्चित क्रम नहीं होगा अरेंज होने का एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का, उनको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, तो ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि आपने देखा कि मकान जो हमने बनाया है उसमें मिस्त्री ने क्या किया, ईंटें एक निश्चित क्रम में लगाई। तो निश्चित क्रम में जो अरेंज किया उसने ईंटों को, तो ये क्या बन गया, ये क्रिस्टलाइन ठोस बन गया, क्रिस्टलीय ठोस हो गए। और जैसे रबर है, तो इसमें क्या है कि जो अणु, परमाणु या आयंस है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो इनको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब आगे देखना बच्चों ध्यान से। तो बच्चों देखो, जैसे कि ठोसों के प्रकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, जिनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहते हैं। तो क्रिस्टल में परमाणुओं, अणुओं या आयनों का क्रम नियमित तथा पुनरावर्तित होता है तथा घटक कण त्रिविमीय क्रिस्टल जालक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो इनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनमें क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न होगा और रिपीट करता रहेगा, किसमें, 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल है इसके, सॉल्ट है, नमक है या चीनी है, शुगर है। ऐसे ही अक्रिस्टलीय ठोस भी हैं। अक्रिस्टलीय ठोस हम किसे कहते हैं, इनमें परमाणुओं, अणु या आयन अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिनमें क्या नहीं होगा, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होगा, इनमें एक डेफिनिट अरेंजमेंट नहीं होगा जो एटम्स है उनका। तो इनमें अणु, परमाणु या आयन अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इन्हें इन्हें अतिशीतित द्रव भी माना जाता है। अतिशीतित द्रव का मतलब है सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी हम इनको कहते हैं। जैसे आपके पास सुपर कूल्ड लिक्विड क्या है, ग्लास है। तो जैसे आपने ग्लास देखा है, तो वो भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। अब सुपर कूल्ड हमने क्यों कहा, इन्हें अतिशीतित द्रव का मतलब होता है कि जब हम इन्हें बनाते हैं तो एकदम से टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, एकदम से बहुत कम इसका टेम्परेचर कर देते हैं, सुपर कूल्ड इसलिए हम इसको कहते हैं। तो सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी हम इनको कहते हैं, ग्लास को। तो जैसे अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है ग्लास या रबर। अब इनमें अगर मैं अंतर की बात करूं क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में, तो जैसे कि पहला अंतर है,
घटक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, इसमें जो घटक कण होंगे वो क्या नहीं होंगे, एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज्ड नहीं होंगे, अतः इनकी निश्चित आकृति नहीं होती है, और आकृति भी क्या नहीं होगी, एक फिक्स्ड शेप नहीं होगी इनकी। और क्रिस्टलाइन ठोस में क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है तथा इनकी आकृति निश्चित होती है। दूसरा जो इसका डिफरेंस है वो है, इनमें लघुप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। लघुप्रासी मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो एक निश्चित क्रम होगा वो थोड़ा सा ही रहेगा, उसके बाद फिर से क्रम बिगड़ जाएगा। और जो क्रिस्टलाइन ठोस होंगे तो इनमें क्या होगा, इनमें बहुत दूर तक क्या होगा, एक निश्चित क्रम में अणु, परमाणु या आयंस व्यवस्थित होंगे, तो जिनको हम कहते हैं दीर्घप्रासी व्यवस्था। और इनमें क्या होती है, लघुप्रासी व्यवस्था होती है अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। थर्ड है, इनकी आकृति अनियमित होती है। इनकी जो शेप होगी वो क्या नहीं होगी, वो एक रेगुलर शेप नहीं होगी, इरेगुलर शेप होगी, अनियमित होगी। और जो क्रिस्टलाइन ठोस होंगे उनकी आकृति क्या होगी, नियमित होगी, एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं अक्रिस्टलाइन ठोस के। इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होगा, अंतर आणविक बल अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक जैसे तो होंगे नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट क्या है, डेफिनेट नहीं है, एक जैसा अरेंजमेंट नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इनका गलनांक भी निश्चित नहीं होगा। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या होगा, गलनांक निश्चित होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये समदैशिक होते हैं, इसी को हम आइसोट्रोपिक भी कहते हैं। अभी समझाऊंगा मैं आपको समदैशिक क्या होते हैं और विषमदैशिक क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलाइन ठोस क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। अब देखो समदैशिक क्या होते हैं और विषमदैशिक क्या होते हैं। तो जैसे सपोज आपके पास कोई क्रिस्टलाइन ठोस है, तो क्रिस्टलाइन ठोस में क्या होगा, जैसे सपोज सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट है, नमक है, तो नमक में क्या होगा, एक कैटायन है, धनायन है, और एक ऋणायन है। धनायन को हमेशा हम क्या करते हैं, छोटा रिप्रेजेंट करते हैं, और एनायन को, मीन्स ऋणात्मक को हम क्या करते हैं, बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे एनायन है, सपोज क्लोराइड आयन है, ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये सोडियम आयन है। तो इस तरीके से क्या है, एक निश्चित पैटर्न में ये अरेंज हैं, एक निश्चित क्रम में, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, तो एक निश्चित क्रम है इनका, तो इसलिए मैंने कहा इसको क्रिस्टलाइन ठोस। तो क्रिस्टलाइन ठोस की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में, अलग अलग दिशाओं में इनके भौतिक गुण को ऑब्जर्व करेंगे, तो इधर को जब हम देखेंगे तो एक कैटायन है, फिर एनायन है, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन। और अगर मैं डायगोनली देखूं तो केवल क्या है, ऋणायन 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 ऋणायन। तो मतलब कि क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, तो इनको हम कहते हैं विषमदैशिक। तो विषमदैशिक क्या हुए कि जब हम डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और ये डिफरेंट होती हैं, तो इनको हम कहते हैं विषमदैशिक या एन आइसोट्रोपिक। मीन्स कि विभिन्न दिशाओं में विभिन्न भौतिक गुण जब पाए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं विषमदैशिक। और जब विभिन्न दिशाओं में समान भौतिक गुण पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं समदैशिक। तो जैसे एमरफस सॉलिड में क्या होता है, आइसोट्रोपिक नेचर होता है, मीन्स समदैशिक होते हैं कौन, एमरफस ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस। और विषमदैशिक क्या कि कौन से होते हैं, क्रिस्टलीन ठोस होते हैं विषमदैशिक। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी संलयन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। मीन्स इनका हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि इनमें अंतर आणविक बल अलग अलग होते हैं हर जगह पे। और इनकी संलयन ऊष्मा क्या होती है, निश्चित होती है, क्योंकि सब जगह एक जैसी अंतर आणविक बल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये छदम ठोस जिनको हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, तो ये क्या होते हैं, छदम ठोस कहलाते हैं। और ये वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलाइन ठोस क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। और अक्रिस्टलाइन ठोस क्या होते हैं, छदम ठोस, जिनको हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। छदम ठोस का मतलब होता है कि जिनको हम झूठे, छदम छदम का मतलब या स्यूडो का मतलब होता है झूठा, कि जो एक्चुअल में होता तो नहीं है लेकिन लगता है हमें, तो उसको हम कहते हैं छदम ठोस। और ये क्या है, क्रिस्टलाइन ठोस क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। तो जैसे ग्लास क्या है, ग्लास हमें लगता है तो ठोस है लेकिन एक्चुअल में वो ठोस नहीं होता है, तो जिसको हम कहते हैं, जो वो क्या है, लिक्विड है। ये जो ग्लास क्या है वो लिक्विड है, जिसको हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड या अतिशीतित द्रव हम इसको कहते हैं।
जबकि क्रिस्टलाइन ठोस जैसे आपने नमक देखा है, चीनी देखा है, तो वो क्या है, वो ट्रू सॉलिड्स हैं, वास्तविक ठोस हैं। तो आपको इसमें अंतर समझ में आ गया होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमरफस सॉलिड्स क्या होते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जैसा कि बच्चों आपको पता है फिर कि आजकल कोरोना चला हुआ है, तो कृपया घरों में रहें और सुरक्षित रहें। तो सेफ होम, स्टे होम। थैंक यू।